बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे वी विल सी द टॉपिक डायग्नलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम डायग्नलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम उसको डायग्नल कैसे बनाते हैं या उसके अंदर कौन कौन से हमें पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो अगर ये हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ़ देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बी। हम इस मैट्रिक्स ए को कहेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स पी जो है वो एग्जिस्ट करे हमारे पास, और पी क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यहाँ पे काबिल गौर लफ्ज़ है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करेंगे, अगर वो होल्ड करेगा तो फिर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और ये भी हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स होगा तब भी हम ए को डायगोनलाइज कर सकेंगे। और अगर पी जो है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सच डैट हमारे पास क्या आना चाहिए कि अगर हम पी इनवर्स ए पी लें, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है पी इनवर्स की ए और फिर पी के साथ अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन लें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। और डी यहाँ पे क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज़ डायगोनलाइजेबल इफ़ देयर इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच डैट पी इनवर्स ए पी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। कि अगर हमारे पास पी इनवर्स ए पी को हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो उसका आंसर है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर उसका आंसर जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया इसका, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पी हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। अब हम वर्किंग रूल की तरफ इसके चलते हैं। जी, वर्किंग रूल हमारे पास है। हमारे पास सबसे पहले अगर हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। गिवन हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम उसको कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आइगन वैल्यूज़ इसकी कैलकुलेट करेंगे इस मैट्रिक्स की। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आइगन वेक्टर इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स पी कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन आइगन वेक्टर से हम एक मैट्रिक्स पी बनाएंगे, ठीक है। और उसको चेक करेंगे कि ये पी श्योरली क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। अगर पी इन्वर्टिबल होगा तब ही हम इसको डायगोनलाइज कर सकेंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पी का इन्वर्स लेते हैं, ये पी इन्वर्स लेते हैं, वो इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो या इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये डायगोनलाइज नहीं होगा, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा। फिर हम पी इन्वर्स जो है कैलकुलेट चेक करेंगे कि पी हमारे पास इन्वर्टिबल है। उसके बाद तीसरा स्टेप हम आगे चेक करेंगे कि पी इन्वर्स ए पी का जो आंसर है ये हमारे पास डी के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम 2/2 की एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक 3/3 की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू 1 2 2 1। इसको ऐसे लिख लें या ये कह लें, चेक डैट आइदर मैट्रिक्स ए इज़ डायगोनलाइजेबल और नॉट। हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है, अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 2 1, सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, वो हमारे पास क्या बनेगी, ए इंटू लैम्डा आई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 1, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर का हमारे पास है उतने ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और उसके साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रह जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए माइनस लैम्डा आई आ जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, और उससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा 2 2 1 माइनस लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई के -4 इज़ इक्वल टू 0, स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 1
प्लस लैम्डा स्केयर -2 लैम्डा -4 इज़ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा स्केयर -2 लैम्डा और यहाँ से हमारे पास -3 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का तरीका लगा सकते हैं। हमारे पास इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे लैम्डा स्केयर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों से लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा -3, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा -3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -3 इज़ इक्वल टू 0। तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या मतलब है कि फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल है या दूसरा फैक्टर 0 के। अगर यहाँ पे अगर इसका आंसर निकालेंगे लैम्डा +1 इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी और यहाँ से लैम्डा -3 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू -1। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, -1, 3 ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आई हैं इस क्रॉसपोंडिंग वेक्टर मैट्रिक्स के क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, तो अब हमने इन क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर्स के क्रॉसपोंडिंग हमने आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। ये आइगन वैल्यूज़ आ गई। लैम्डा -1 के लिए भी आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा 3 के लिए भी। तो लैम्डा -1 के लिए जब आप आइगन वेक्टर मालूम करेंगे तो हमें पता है हमने ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करना है a - लैम्डा i और इसके साथ एक वेक्टर v को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, a - लैम्डा i, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 2 बना देगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे 1 जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे वो भी इसको 2 बना देगा और ये हमारे पास v वेक्टर है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि दो कोएफिशिएंट है हमारे पास, हम उसको x1 और x2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम अपनी इनकी क्वेश्चन बनाते हैं और इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसकी क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 2x1 + 2x2 इज़ इक्वल टू 0 और ये हमारे पास बनेगा 2x1 + 2x2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आप इस क्वेश्चन को इसमें से सब्ट्रैक्ट होएंगे तो नीचे वाली क्वेश्चन पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन रह जाएगी। इसमें से 2 कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास x1 + x2 जो है इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये हमारे पास इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो x1 और x2 की हमने अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x1 की वैल्यू -x2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x1 को 1 लेंगे तो x2 की वैल्यू x1 को हम x2 इज़ इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। अगर x2 को हम 1 ले लें, ठीक है, या x1 को हम 1 ले लें तो इन दोनों में से किसी को एक 1 भी ले सकते हैं, किसी को 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी को एक 1 लेंगे तो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 की आ जाएगी, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये -x2 आ जाएगी, माइनस इधर जाएगा तो x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 आ जाएगी। तो जो आइगन वेक्टर आएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू -1 के लिए x1 x2 की जो वैल्यू आई है ये हमारा आइगन वेक्टर और ये हमारे पास क्या बनेगा 1 - 1, ये हमारे पास आइगन वेक्टर आया है क्रॉसपोंडिंग टू आइगन वैल्यू -1। अब इसी तरह हम लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 लेंगे, सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे हम लेंगे मैट्रिक्स a - लैम्डा i इंटू v इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा हमारे पास 1 हमने पुट किया था, अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -2। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी 2 यहाँ एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे जब आप 3 पुट करेंगे तो 1 - 3 करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर जो है वो -2 आएगा। ये वेक्टर हम x1 x2 ले लेते हैं जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग टू लैम्डा 3। तो यहाँ से इसकी दोबारा इक्वेशन बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास -2x1 + 2x2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x1 - 2x2 इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें, अगर हम इसके अंदर इस क्वेश्चन को इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन के लिए हम फॉर एग्जांपल पहले इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x1 - x1 + x2 इज़ इक्वल टू 0। इसको पहले को पॉजिटिव करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से दोबारा हम अगर इसको चेक करें तो ये आ जाएगा x1 इज़ इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये होगा x1 हम 1 लेंगे तो x2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो x1 और x2 इन दोनों का जो आइगन वेक्टर है, इन दोनों की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या आई है 1 1 आई है और ये क्या है आइगन वेक्टर आया है लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 के लिए। अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए हैं। आइगन वेक्टर एक ये है क्रॉसपोंडिंग टू लैम्डा 1 और ये हमारे पास आइगन वेक्टर है क्रॉसपोंडिंग टू लैम्डा 3। अब हम इनसे एक मैट्रिक P कंस्ट्रक्ट करेंगे।
ठीक है, हमने 2 स्टेप कर लिए हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ था, आइगन वैल्यू हम कर लिया, आइगन वेक्टर आ गया। अब हमने मैट्रिक्स पी कंस्ट्रक्ट करना है और चेक करना है कि क्या वो इन्वर्टिबल है। तो इन दोनों की मदद से, आइगन वेक्टर्स की मदद से हम एक वेक्टर जो है, एक ये वेक्टर दूसरा ये वेक्टर यूज़ करते हैं हम पी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा 1 -1 और ये हमारे पास आ जाएगा 1,1। अब हमने इसको चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सोल्व करना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पी इन्वर्स आएगा, इसका आंसर होता है एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय पी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इन दोनों की जगह चेंज करनी थी और इन दोनों का सिंबल ये 1 का हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। और उसके बाद अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 1 -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया पी इनवर्स। अगर पी ये है तो ये उसका पी इनवर्स आ गया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि पी इनवर्स अगर ए पी को सॉल्व करें तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पी इनवर्स की जगह पे पी इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2। उसके बाद ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था उसकी वैल्यू हमने लिखनी है। ये मैट्रिक्स ए था, इसकी वैल्यू लिखते हैं 1 2 2 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आना है पी मैट्रिक्स। तो पी मैट्रिक्स ये हमारे पास है 1 -1 1 1। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 1/2 एज इट इज़ रहने देते हैं, 1 -1 1, इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं, इनको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास ऐड होके हमारे पास आएगा 1, तो -2 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। जब इसकी बारी आएगी तो ये 1 और इनटू 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 2 -1 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, -1/2 इसको इसके साथ सॉल्व करना है। तो इसको इसके साथ करेंगे तो -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। और इसको इसके साथ करेंगे तो -1 और इसको इसके साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आगे जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये इसके साथ होगा तो -3 होगा, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 और +1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा और ये भी प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा -1/2 और सॉरी यहाँ पे +1/2 है, माइनस गलती से माइनस ला गया, ये 1 और +2 आना है, ठीक है। तो ये +1/2 है। यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये हमारे पास जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप गौर करें कि ये हमारे पास एक क्या आ गया डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, डी के इक्वल आ गया। तो पी इनवर्स ए पी को हमने हल किया और वो किसके इक्वल आ गया डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा ये बेसिकली जो ए मैट्रिक्स होगा उसकी जो डायगोनल जो हमने आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं वही आइगन वैल्यूज़ जो हमारे पास पी इनवर्स ए पी के अंदर फॉर्म हमने मैट्रिक्स डायगोनल कैलकुलेट किया है, बेसिकली जो उसकी एंट्रीज़ होंगी वो हमारे पास ए की आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जब भी आप अगर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आप उसको डायगोनलाइज चेक करने के लिए पी इनवर्स ए पी कैलकुलेट करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और उसके जो डायगोनल में एंट्रीज पड़ी होंगी वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगी इस मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये हमने 2/2 का एक एग्जांपल किया है, उसकी हमने आइगन वैल्यू कैलकुलेट की सबसे पहले, फिर आइगन वेक्टर बनाया, आइगन वेक्टर से फिर हमने एक मैट्रिक्स पी बनाया, उसके बाद उसको चेक किया कि वो इन्वर्टिबल है और उसके बाद हमने पी इनवर्स ए पी को हल किया तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सो A 1 2 2 1 इज़ डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स था। तो अब हम एक 3/3 की एग्जांपल कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है शो डैट ए इज़ डायगोनलाइजेबल वेयर ए, हमारे पास ये हमने इसको चेक करना है कि ए हमारे पास डायगोनलाइजेबल है। तो सबसे पहले ए ले लिया, उसके बाद हमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाएंगे। ये आई क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3/3 का जितने ऑर्डर का ये होगा उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेते हैं, उसके साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा।
उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रो 1 से एक्सपैंड करते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी, ये और ये छोड़ देंगे, इसी आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर देंगे, वो हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आना है तो इसको प्लस कर देगा, ये और ये चीज़ छोड़ देंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आखिरी वैल्यू के साथ हमारे पास 0 आ रहा है, जो चीज़ आएगी वो सारी 0 हो जाएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको मल्टीप्लाई कराने के पास हमारे पास आंसर आएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 13 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू को माइनस में आए पॉजिटिव करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लैम्डा क्यूब माइनस 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में लेके जाते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर 0 था तो उसकी जगह पे 0 आ गया, और लैम्डा की जगह पे 13 आ गया, माइनस 13, और नेक्स्ट हमारे पास 12 आ गया। तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, पहले के नीचे 0 लिखा, इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे 3 आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, और माइनस 12 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ सोल्व के 0 हमारे पास दे देगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रूट आ गया। अब इसकी दोबारा इक्वेशन बनाते हैं कि लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, ये लैम्डा बन जाएगा, ये माइनस 12 बन जाएगा। यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लें, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये सेम आ गया, इसमें से लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 नंबर है, मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ या पहली वैल्यू 0 के इक्वल है या दूसरी 0 के इक्वल। तो पहले को 0 के इक्वल पुट करेंगे लैम्डा 3 आ जाएगा, दूसरी को 0 के इक्वल पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। तो एक ये रूट और 2 ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 3 माइनस 4 ये हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई हैं फॉर दिस वेक्टर। जी, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आई हैं इस मैट्रिक्स के लिए। अब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई, अब हमारे पास टारगेट है आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए माइनस लैम्डा आई, यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 1 माइनस 3 0 2 माइनस 6 0 और 0 0 2 है। और ये हमारे पास v इसके साथ क्या है, जो वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है। तो इसको दोबारा इक्वेशन फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं 1 माइनस 3 0 2 माइनस 6 0 0 0 2। इसको 0 बनाने के लिए हम R2 माइनस R1 कर देते हैं, R2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो जिनके अंदर तब्दीली नहीं आ रही उनको वैसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 6 को इसके साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस पॉजिटिव 6 आएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 ही रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x1 x2 x3, यहाँ से इसको 0 0 के इक्वल ले लेते हैं। इसकी दोबारा इक्वेशन बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन दोबारा बनाएंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस 3 x2 x3, यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा कॉलम हमारे पास 0 0 हो गया। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आनी थी कि जब हमने इसको सॉल्व करवाया तो जी ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम रीअरेंज करके R2 और R3 को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं हमारे पास पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन बनेंगे, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से हमारे पास x3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2x3, तो यहाँ से 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और x1 यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x1 हमारे पास बन जाएगा माइनस 3 x2 के, और यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 x2 के इक्वल आ जाएगी। लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास x2 अपनी तरफ से 1 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 और x3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x1 3 है, x2 1 है, और x3 हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वैल्यू जो है कैलकुलेट की, आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया, वो हमारे पास ये है। इसी तरह सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए आप लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, सेम यही प्रोसीजर लगाना है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 3 3 पुट कर देना और इसके साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना लैम्डा की जगह पे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x1 x2 और x3 का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0 0 1। और इसी तरह जब आप लैम्डा इज इक्वल टू -4 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू -4 के लिए जब आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बिकम x2 x3। यहाँ से हमारे पास आइगन वेक्टर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 1 2 0।
आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय चेकिंग, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू -4 इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे भी -4 सारा पुट करेंगे, जो क्वेश्चन बनेगी उसके साथ इनको सिंपली यूज़ कर लेना, x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स P जो है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स P बनाते हैं 3 1 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 1, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 0। तो अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो यहाँ से हम इसके साथ रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको हम इसका चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स हमारे पास होल्ड करता है या नहीं करता। तो 3 0 1 1 0 2 और 0 1 0, और यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और सेम ऑपरेशन इसके ऊपर यूज़ करेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो इस मैट्रिक्स P का क्या होगा, हमारे पास इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास डायगोनल को 1 करते हैं। तो हम रो 1 को 1/3 से डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/3 0 और 0 आ जाएगा। बाकी दोनों एंट्री सेम रहेंगी जो रोज़ हैं, ये 0 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास अगर इक्वेशन में हमने यहाँ पे बेसिकली हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे इसके डायगोनल में 0 बनाते हैं, 1 के नीचे 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 को R1 में से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 1/3 1/3 0 0, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0, ये 0 2 में से 1/3 को जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो 2 - 1/3, एक सेकेंड जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/3, और ये हमारे पास आ जाएगा -1/3, ये हमारे पास 1 रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और रो 3 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी 0 0 1। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें सेकंड एलिमेंट में आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो ये हम रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज करवा देते हैं। तो 1 0 1/3 1/3 0 0, ये ऊपर चले जाएगा 0 1 0, ये आ जाएगा 0 0 1, और ये रो 2 है ये रो 3 की जगह पे आ जाएगी 0 0 5/3, यहाँ पे आ जाएगा -1/3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रो 3 को 3/5 से डिवाइड करवा देते हैं रो 3 को। तो बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, ये आ जाएगा 0 1 0 0 0 1, और जब इसको करवाएंगे ये 0 आ जाएगा, ये 0 3/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 से 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 से 3 हमारे पास जो है 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1/5 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3/5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए सिर्फ, तो बाकी हमारा ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा इन्वर्स बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रो 1 के अंदर तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं, हम रो 3 को 1/3 से डिवाइड करवा के रो 1 में ऐड करवा देते हैं। रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको हम माइनस करवा देंगे रो 1 से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो हमारे पास बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पहली एंट्री हमारे पास 2/5 बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास -1/5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे -1/5, यहाँ पे 3/5, और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स P था, और ये P का क्या आ गया, हमारे पास इन्वर्स आ गया। यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देते हैं ताकि इनमें फ़र्क थोड़ा सा रहे, ठीक है। ये मैट्रिक्स P था, और ये P मैट्रिक्स का क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। तो हम तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया था, हमने आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वेक्टर मालूम कर लिया, P कंस्ट्रक्ट किया, इन्वर्टिबल है वो हमने चेक कर लिया कि इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स होल्ड करता है। अब हमने चेक करना है कि P इन्वर्स ए पी इज़ इक्वल टू डायगोनल वैल्यूज़ के इक्वल आएगा, तो उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं P इन्वर्स, यहाँ पर रखते हैं A इंटू P। तो P इन्वर्स हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं 2/5 -1/5 0 0 0 1 और -1/5, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5, और ये इंटू 0 आ जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स ए की क्या वैल्यू थी वो हम लिखेंगे यहाँ पे जी। मैट्रिक्स ए हमारे पास किसके इक्वल था,
तो वो हमारे पास इक्वल था 2 -3 0 2 5 0 और यहाँ पे आएगा 0 0 3। उसके बाद हमने यहाँ पे मैट्रिक्स पी लिखना है, ये पी इनवर्स, ये ए आ गया और यहाँ पे पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था वो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स पी था 3 0 1 1 0 2 और यहाँ पे आएगा 0 1 0। ठीक है, अब हमने सिंपल इन तीन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ से इसको ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहने देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, 3 2 6 -3, तो 6 में से -3 गए, बाकी हमारे पास 3 रह जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली एंट्री है हमारे पास वो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी जी। तो यहाँ पे सॉरी 0 नहीं 3 आएगा हमारे पास। कैसे, 3 2 6 और ये -3 आएगा तो 3 आएगा, ये तो 0 कर देगा। इसी तरह जब आप दूसरी एंट्री कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास 0 आएगी, आगे वाली एंट्री -4 आएगी, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये -8 आएगा और इसी तरह यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और ये भी 0 हमारे पास आएगा। तो आप रैंडम में इनको पूरा सॉल्व करिएगा। हम रैंडम एक और चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि पहली एंट्री ये क्या बनेगी, ये इससे मल्टीप्लाई के 0, ये इससे मल्टीप्लाई के 0, इससे मल्टीप्लाई के 0। अब इसको इसके साथ चेक कर लेते हैं, तो ये 0 इसके साथ 0 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप रैंडम चेक कर सकते हैं। अब इसको हमने 2/5 -1/5 0 0 0 1 और -1/5 यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या एक एंट्री चेक कर लेते हैं, 2/5 में किससे मल्टीप्लाई होना है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2/5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस -1/5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, तो ये 1 ही रहेगा और दूसरी एंट्री हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा 3 2 6 6/5 और ये इसके साथ सोल्व होगा तो -1/5 बनेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 6 -5 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/5। तो पहले हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब आप आगे वाली वैल्यूज़ को चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब ये मेन डायगोनल की जो एंट्री थी वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब हमने इस रो को जो है पहली रो को पहले कॉलम से करवाया वो 0 है, दूसरी रो को पहले कॉलम से करवाया 0, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करवाएंगे तो देखेंगे आप ये भी 0 ये भी 0 और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आएगी वो भी 0 आएगी, यहाँ पे 0 0। अब ये एंट्री हमारे पास लेनी है आखिरी एंट्री के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4/5। जब इसको रो 3 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4/5 हमारे पास आ जाएगा और इसको जब कराएंगे तो प्लस माइनस 8 3 24 24/5 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, 4 -24 तो ये -20/5, तो 5 1 5 5 4 20, तो ये -4 हमारे पास आ जाएंगे। तो देखें कितना इंटरेस्टिंग ये हमारे पास हो गया। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट की, उधर से आइगन वैल्यूज़ निकालनी, आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फिर हमने उसका आइगन वेक्टर निकाला फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, वो ये है, लैम्डा 3 के लिए ये है, लैम्डा 3 के लिए हमारे पास ये है और लैम्डा 4 के लिए ये है। फिर हमने 1 2 और 3 इन तीनों वेक्टर को यूज़ करते हुए पी मैट्रिक्स बनाया, फिर उस पी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट किया और पी इन्वर्स ए भी कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया, डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आया। और 1 3 -4 क्या थे, बेसिकली ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था उसकी डायगोनल एंट्रीज थी, ये लिखा हुआ 1 3 और -4, तो ये इसके इक्वल आना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था इज़ डायगोनलाइजेबल। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।